हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी ये डिमांड थी, सर इस टॉपिक पे आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कौन सी फील्ड आपने लेनी है अपने प्लस टू के बाद, या जो हमारे भाई बहन हैं वो ले बैठे हैं इस फील्ड को, तो आगे उनका करियर किस तरह रहेगा, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में हम बात करेंगे कि कौन सी सबसे बेटर है इंजीनियरिंग, अगर आप 2021 में कर रहे हो या आपने स्टार्ट कर लिया, या फिर 2022 में आप कौन सी करोगे, या आगे फ्यूचर में किस तरह का आपका जो है हमारे इंडिया में जो है भाई बहन वो आगे इंजीनियरिंग लेंगे, उनको कौन सी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो ये बात करूँगा कि कोई भी आप इंजीनियरिंग कर लो, उसमें कभी भी किसी एक फील्ड को आप एवरग्रीन नहीं कह सकते। आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो टॉप पे चल रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही है। और जो इंजीनियरिंग कहेंगे, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो कोविड करके पड़ा है। ठीक है, नहीं तो वो भी इंडस्ट्री है, काफ़ी ग्रो हो रही थी। अगर मैं आज से तकरीबन 15-20 साल पहले चलूँ तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में ज़्यादा नहीं आई थी। तो उस टाइम बोलते थे, 2003 में तकरीबन जब मैंने भी बीटेक स्टार्ट किया था, तब बोलते थे कि सबसे ज़्यादा जो है जो सीट्स फुल होती थी या सबसे ज़्यादा डिमांड में थी, वो थी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद साथ में जो आती थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती थी। इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो कोर्स आया था उसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो नहीं जाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो इंडिया में ग्रो नहीं हुई थी। तो दोस्तों, जैसे ही चाइना में इंडस्ट्री बढ़ती गई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है सिलिकॉन वैलीज़ हैं, सेमीकंडक्टर से जितने जितने प्रोडक्ट हैं वो बहुत सस्ते रेट में बनने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंडिया में जो है वो डिमांड जो है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसकी कॉस्ट ही नहीं पूरी हो पाती थी। तो इस कारण से दोस्तों, जो है इंडिया से लेना पूरे वर्ल्ड ने कम कर दिया। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है कम होगी और चाइना ने इस चीज़ में ग्रो कर लिया। तो आगे मैं बात में आऊँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रो करती रही, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रो करती रही, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डाउन हो गई। इसके साथ ही 2005-6 में तकरीबन जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो करना शुरू किया इंडिया में। तो ग्रो करते करते आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। बट अगर मैं एक बात करूं कि क्या हर कोई इंडस्ट्री एवरग्रीन है, दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी को आप डाउन नहीं कह सकते, किसी को आप जो ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी एक इंडस्ट्री के बिना पूरी दुनिया नहीं चल सकती। अगर मैं बात करूँ एक कार की, आज बात करूँ कि अगर हमने एक कार बनानी है, तो उसमें हम देखिए उसकी जो बॉडी है वो किससे बनेगी, वो किससे बनेगी, एल्युमिनियम से बनेगी, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ऑटोमेशन चाहिए, वायर्स चाहिए, जो किससे आएगा, पार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आएगा। ठीक है, जिस कार ने चलना है वो किसके ऊपर चलना है, रोड्स के ऊपर चलना है, या फिर हमने जहाँ रहना है अपने घरों में, तो वो सिविल के अंदर आएगा। तो कोई भी काम दुनिया में कभी भी बंद नहीं हो सकता। इवन फ़ोन हमने यूज़ करना है, वो नेटवर्किंग से यूज़ होना है, वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, आगे उसकी प्रोग्रामिंग होनी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स डलने हैं। ठीक है, फ़ोन के अंदर भी या फिर कार के अंदर भी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, वो सारा जो आएगा वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट आ जाता है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ अब यूज़ हो रही है आज के टाइम में या पहले भी है, तो वो हर चीज़ का यूज़ होता है। हम किसी भी इंडस्ट्री को ये नहीं कह सकते कि उसके बिना कि सिर्फ मैकेनिकल ही चल सकती है या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँगा। दोस्तों, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है कि एक ऑनर होता है, उसको काफ़ी जो है पैसा लगा के एक इंडस्ट्री बनानी पड़ती है। इंडस्ट्री लगाने के बाद दोस्तों उसको क्या करना है, रॉ मटेरियल भी खरीदना है। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसको वो कंपोनेंट बनाना है। मैन पावर जो है उसको भी खर्चा देना है, बिजली के कॉस्ट है, हर चीज़ के कॉस्ट निकाल के उसको वो प्रोडक्ट सेल्स में भी कैंडिडेट रखना है और उसकी सेल करनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, वो हर चीज़ जो है अपने में भी शेयरिंग करनी है, क्योंकि कई बार एक जो है मालिक नहीं होता, उसमें भी प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं अलग अलग ऑनर होते हैं, या एक भी होता है तो उसको भी कितना शेयर बचता है वो भी चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट निकालना इतना आसान नहीं है।
इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो सैलरी मिलती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती, ठीक है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे मान लीजिए आप टाटा है, तो टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर हर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ मैनेजर लेवल के भी रखे जाते हैं, उसके नीचे डिप्टी मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी है, उसके नीचे सीनियर इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी है, इंजीनियर के नीचे जूनियर इंजीनियर भी हैं। तो इस लेवल जो लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो लेवल के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी रहती है। जूनियर इंजीनियर कम होगी, इंजीनियर की ज़्यादा होगी, सीनियर इंजीनियर की उसकी ज़्यादा होगी, इस तरह असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, चीफ मैनेजर। तो इस तरह जो है सैलरी आपकी प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। पर प्रमोशन कब होगी? जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आपको नॉलेज ज़्यादा होगी इस इंडस्ट्री की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या मैटर करता है? आपकी नॉलेज। आपने चेंज करना है इंडस्ट्री, ये नहीं चेंज करनी कि आपने 1 साल या 2 साल इस कंपनी में लगाए, आपने चेंज कर लिया। नहीं दोस्तों, कम से कम जो है आप एक इंडस्ट्री में 3 से 4 साल लगाइए। 3 साल आपने लगा ली तो देखिए मेरे को प्रमोशन मिला, या मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट मैं इतना काम कर रहा हूँ, कंपनी की ग्रोथ करवा रहा हूँ, तो मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल पा रहा? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोशन है या आपकी सैलरी में नहीं इंक्रीमेंट हो पा रहा, तो यू हैव टू चेंज द जॉब। अब जब भी जॉब चेंज करनी है तो हमेशा ये सोचना है कि आपको सैलरी हायर मिले, प्रमोशन आपको अच्छी मिले। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपको डिप्टी मैनेजर की पोस्ट मिले, ठीक है, तो अपने आप को अपग्रेड करना है। आपने जितना अपग्रेड करेंगे उतना ही सैलरी मिलती जाएगी। अब आगे इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स बनते हैं, अलग अलग जो है पार्ट्स इसके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल आ गया, वो बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सो थर्ड जो आ गया दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखिए सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आईटी, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है वो। उसका कारण क्या है कि लोग घर बैठे भी पैसा कमा लेते हैं। उसका कारण क्या है? अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्रीज़, बिग इंडस्ट्रीज़ की, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पर आपने ऑफिस जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना लॉगिन कीजिए और अपना काम कीजिए। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा नहीं चलता। आपको जाके कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी रन होगी, चीज़ बनेगी, तभी कंपनी के पास पैसा आएगा। बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है? अगर मैं देखूँ इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस है या टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस तरह की जो कंपनी है, विप्रो है, ठीक है, तो ये बहुत बिग कंपनीज़ है जो इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो ये क्या करती हैं, जब जैसे इन्फोसिस है डाटाबेस मैनेजमेंट पे काम करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या बहुत बिग इंडस्ट्रीज़ हैं यूएस से, तो उनके वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो वहाँ से बैठ के वो इंडिया में ही काम करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। देखिए ना उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर जाके ली, ना यहाँ पर जब आई तो बना के उनको छोड़नी है। ये सारा जो काम हो रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन से हो रहा है, दूर से बैठे यहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ना कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, ना कोई मटेरियल बेच रहे हैं, तो इन तरह का इनका कोई खर्चा ही नहीं है। और इधर आपको पता है कि कितना करेंसी का फ़र्क है। हमारे इंडिया में अगर आप बात करूँ डॉलर का तकरीबन 73 या 73 या 73.5 या 4 भी पहुँच जाता है, ठीक है, $1 के 74 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो देखिए अगर वो डॉलर्स में हमें पैसा पे करती है तो हमारे इंडिया में करेंसी कितनी ज़्यादा हो जाती है। अगर आज एक आईटी वाले को स्टार्टिंग में पैकेज वो 5 लाख का दे देता है तो कंपनी उस 5 लाख में तकरीबन 15 लाख उससे कमा रही होती है, तो उसको 5 लाख देती है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपनी को इतना बचता ही नहीं, तो वो फ्रेशर को इतनी जो है सैलरी कैसे दे देगा, ठीक है। तो ये बड़ी बिग बिग इंडस्ट्रीज दे देती हैं, जैसे मान लीजिए जिंदल है या टाटा है, क्योंकि उनका जो है पहले ही बहुत ज़्यादा ग्रो है, उनके पास पहले ही पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उसी तरह से चूज़ करते हैं कैंडिडेट, उनको अपने लेवल का बनाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को अपना काम जल्दी से जल्दी सौंप देते हैं। बट हर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब आईटी इंडस्ट्री में तभी जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है पैसा दिया जाता है, क्योंकि उनको वो चीज़ सेव होती है ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि वो 15 लाख कमा लेते हैं तो 5 लाख भी उनको दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लाख कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन सेव हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग के बताने के बाद आपको ये भी करूँगा कि आप किस किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं और 2022 में भी आपको क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों जो आ गया वो है सिविल इंजीनियरिंग। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ आ जाता है, रोड बिल्डिंग का आ जाता है, हाउसेस का आ जाता है, ठीक है। आपको पता है ये सिविल का जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में भी इतनी स्पेसिस हैं, इतने हाउसेस हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि चल रहे हैं, आने वाले टाइम में भी और भी चलेंगे और अभी भी चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो वो कभी बंद नहीं हो सकते, आपको जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ कि सिविल के जो लोग होते हैं उनको सबसे ईज़ी जॉब लेना मिडल ईस्ट में बहुत ईज़ी है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है सिविल जो प्रोजेक्ट्स पे लगाता है। आप दुबई का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यूएई में, सऊदी अरेबिया में ले लीजिए, क्योंकि वो शेख हैं, अच्छा पैसा है उनके पास, तो वो कभी बिग होटल्स बनाते हैं, ठीक है? या बिग टावर्स बनाते हैं, तो जिसे बनने में 5-5, 10-10 साल लगते हैं और वो अरबों डॉलर लगा देते हैं। और सबसे अच्छी बात है वहाँ पर कि जो बड़े जो बिग काम करते हैं, मैनेजर लेवल्स के हैं या अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो इंडियंस ही हैं और इंडियंस को ही वो रखते हैं। अगर कुवैत की मैं बात करूँ तो 70% इंडियंस कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं। तो देखिए कितनी डिमांड है। अगर मैं गल्फ़ की बात करूँ, ठीक है? तो वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स को जाना बहुत ईज़ी है। तो इंडिया में भी आपके पास जॉब्स बहुत हैं, मिडल ईस्ट में भी बहुत आपके पास जॉब्स हैं, ठीक है? अब हम बात किए मैंने 2021 में, जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में इसमें से कोई भी फ़ील्ड में आप चले गए हैं, तो आपने कभी भी अपने आप को निराश नहीं होना, कभी अपने आप को फ़ील ऐसे नहीं करना कि मैंने मैकेनिकल ले लिया, मैं सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं गया, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप जिस इंडस्ट्री में लिया है, उस इंडस्ट्री में दिल लगा के आप काम कीजिए, आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मेरे जो है कैंडिडेट ये पूछते हैं कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है सर, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकता हूँ? यस, आप जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। बहुत सी, अब जैसे इन्फोसिस है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बट वो मैकेनिकल इंजीनियर को भी रख लेते हैं, क्योंकि जब भी दोस्तों आप इंडिया में थ्योरेटिकल पढ़ के आए हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है? आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता, पर फिर भी आप अगर पढ़ के आए हो, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ वाला भी है जो पढ़ के आया, उसको भी 10% नॉलेज होगी और मैकेनिकल वाले को मान लीजिए 0% है। बट जैसे ही आप कंपनी में जाएँगे, कंपनी ऐसे नहीं जाते ही आपको काम दे देगी, आपको आपकी ट्रेनिंग करवाएगी। उस ट्रेनिंग में 6 महीने या साल में आपको इतना एक्सपर्ट बना देगी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की आपको एक-एक चीज़ पता हो जाएगी, ठीक है? अगर आपका मन है सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग तकरीबन इंग्लिश में ही होती है, तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, ये भी पूछते हैं सर मैं जा सकता हूँ, अब्रॉड में जा सकता हूँ? तो मैं उनको बताता हूँ दोस्तों, आप अब्रॉड में तभी जा सकते हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लिया। उसमें जाना बहुत ईज़ी है जाना। मैकेनिकल इंडस्ट्री में तकरीबन दोस्तों जो जाना होता है, वो मान लीजिए डिज़ाइन या फिर मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है, उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के, उनको जाना जो है ईज़ी रहता है एज़ कंपेयर टू क्वालिटी या प्रोडक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइनिंग की ज़्यादा डिमांड है। अगर आप करेंगे जर्मन में जाना है, जर्मनी जाना है, या फिर आपने जापान जाना है सबसे ज़्यादा, या यूएस जाना है, तो सबसे ज़्यादा जॉब्स मैकेनिकल में यही होती है। बट वहाँ पर सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, वो आता है आपकी लैंग्वेज का। अगर आपको जर्मन आती है, जर्मन आपने B1 लेवल कोर्स कर लिया है, तो जर्मनी में आपको कोई नहीं रोक सकता। जर्मनी में हर कंपनी आपको जॉब दे देगी, बट वो लैंग्वेज की डिमांड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में हिंदी है ना, हमारी मदर टंग, बट ज़्यादा क्या है, डिमांड किसकी रहती है? इंग्लिश की रहती है। बट जर्मन ऐसा नहीं सोचते। वो जर्मन है, वो अपनी जर्मन लैंग्वेज को पहले प्रेफरेंस देते हैं कि जिसको जर्मन आती है तो ही आके भैया यहाँ काम कीजिए, ठीक है? इसी तरह जापनीज़ है, जापनीज़ भी जिसको, तो काफ़ी इंडिया में जो है वो जापनीज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, जर्मन में काम कर रहे हैं, वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। उनको पता है कि लैंग्वेज सीख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है उनको वहाँ जाकर काम करना दोस्तों, ठीक है? तो इस वजह से अगर आप लैंग्वेज भी कोई साथ में सीखना चाहते हो, तो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। आप अब्रॉड में जाके मैकेनिकल फील्ड में बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अब आगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपने ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अच्छा कुछ सीख लिया, या फिर सोलर बेस्ड इंडस्ट्री से आपने सीख लिया, ठीक है? सो दोस्तों 2022 में आप किसी भी चीज़ में करियर चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब आफ्टर +2 भी मैं इसी चीज़ में आपको पूरा डिटेल में बताया। किसी भी इंडस्ट्री को डाउन मत मानना, कोई भी इंडस्ट्री एवरग्रीन नहीं होती, और कोई भी इंडस्ट्री अप एंड डाउन जाती है, बट टाइम के अकॉर्डिंग जाती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? सो दोस्तों यहाँ पर और भी जो है वीडियोस आपको अलग-अलग मैं लाता रहूँगा, जिससे आपको नॉलेज मिल सके। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर जो आपको जितनी जानकारी मैंने बताई है, आपको जो है इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा लाइफ में, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।